जी, टाइमिंग डायग्राम्स कैसे बनती हैं इस वीडियो में मैं आपको आज ये बताऊंगा। बेसिकली हमने जो क्लास में लेक्चर में पढ़ा था टाइमिंग डायग्राम, वो ये टाइमिंग डायग्राम की एग्जांपल थी जिसमें एक वेब यूज़र है जो कि यूआरएल को जब क्लिक करता है तो किस तरह से वेब ब्राउज़र के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, और फिर ये जो क्लासिफायर है वेब ब्राउज़र, इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, आइडल, प्रोसेसिंग, वेटिंग, और उसके बाद वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस रिजॉल्वर के ऊपर, और उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, आइडल और प्रोसेसिंग। तो डीएनएस जब रिजॉल्व करता है वो तो 0 से 400 मिली सेकेंड तक रिजॉल्व कर लेता है, उसके बाद रिक्वेस्ट वापस भेजता है ब्राउज़र को, एंड देन ब्राउज़र फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर पे, एंड देन उसके बाद उसकी जो वेब सर्वर की स्टेट है वो वेटिंग से फिर प्रोसेसिंग में आ जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके बाद वो रिस्पॉन्स सेंड करना जब शुरू करता है तो रिप्लाई का सिग्नल वापस वेब ब्राउज़र के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे बताया हुआ है कि 100 से 500 मिली सेकेंड तक ड्यूरेशन कॉन्स्टेंट डिफाइन किया हुआ है कि इस ड्यूरेशन के अंदर ये इसको मिल जाना चाहिए रिस्पॉन्स। और फिर वेब ब्राउज़र वापस अपनी प्रोसेसिंग स्टेट में आता है जब इसको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है, और उसके बाद वेब यूज़र को बेसिकली वेटिंग स्टेट से वापस व्यूइंग स्टेट के अंदर लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बनानी है। तो मैंने ये यहाँ पे एक डायग्राम एक्लिप्स के अंदर पेपैरस में बनाई है, और मैं इसको दोबारा से आपके लिए बनाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट में जाके सिलेक्ट करना होगा पेपैरस प्रोजेक्ट, एंड देन इसको नेक्स्ट कर देंगे आप, और फिर इस तरह से आप इसको डिफ़ॉल्ट में रहने दें जो चीज़ें हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वीक 10, ठीक है, टाइमिंग 02 में डाल रहा हूँ क्योंकि 01 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। और यहाँ से आप जस्ट टाइमिंग डायग्राम सिलेक्ट कर लें और इसको फिनिश कर दें, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने इंटरेक्शन को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंटरेक्शन का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट इंटरेक्शन 2 आ रहा है लिखा हुआ। और फिर आपने लाइफलाइन डालनी है यूज़र की। ये डिफरेंट जो क्लासिफायर बताया मैं, यूज़र, ब्राउज़र, डीएनएस और वेब सर्वर, ये लाइफलाइन आपने डालनी होगी। तो हम इसको 1 बाय 1 डालेंगे। लाइफलाइन मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ जाके इसको जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि क्रिएट लाइफलाइन फुल शेप, तो मैं फुल शेप में डालूंगा, ठीक है। तो ये फुल शेप में आ गई है, पूरी इंटरेक्शन को इसने कवर कर लिया है। और फिर मैं इसके डिफरेंट इस लाइफलाइन 1 को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यूज़र का, ठीक है। और फिर मैं इसकी स्टेट जब ऐड करूँगा तो मैं यहाँ से इसकी स्टेट ऐड करता हूँ, ड्यूरेशन स्टेट फॉर एग्जांपल व्यूइंग की स्टेट है, फिर एक स्टेट डेफिनेशन और डालूंगा मैं, वेटिंग की स्टेट है। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे ये गायब हो गया है, नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये अभी नज़र आ जाएगा आपको जब आप इसको आइडल से लेके आएंगे। तो बेसिकली मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये डबल क्लिक करके मैंने इसको एक इवेंट डिफाइन किया है, ठीक है। तो डबल क्लिक के अलावा इसमें एक इवेंट भी है, वो यहाँ से आप डाल सकते हैं, इवेंट अकरेंस, ठीक है। तो या तो ड्रैग करके आप डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो आप डबल क्लिक करेंगे तो भी इवेंट डिफाइन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो वेटिंग की स्टेट आप देखें, आप जैसे ही आपने लाइन को नीचे किया है वेटिंग पे तो ये नज़र आना शुरू हो गई है। और उसके बाद एक और मैं स्टेट डेफिनेशन डालूंगा, दैट इज आइडल।
ठीक है, देखो अब ये नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली नज़र आना शुरू हो जाएगा जब मैं इसको नीचे लाऊंगा आइडल से वेटिंग, और वेटिंग से फिर हम व्यूइंग के ऊपर जाएंगे। डबल क्लिक किया मैंने तो ये इवेंट डिफाइन हो गया, इसको मैं ऊपर ले गया। तो बेसिकली होगा क्या कि मुझे इसको यहाँ से URL पास करना होगा और इस तरीके से मुझे इसको देना होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लासिफायर यूजर बनाया है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स बना दी हैं और स्टेट्स में मैंने जंपिंग भी दिखा दी है किस तरीके से हो रही है। अच्छा, अब एक और मैं क्लासिफायर डालूंगा, उसकी लाइफलाइन डाल रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर दूंगा। अगेन मैं क्रिएट लाइफलाइन फुल शेप करूंगा, तो मेरे पास ये नीचे की तरफ ऐड हुआ है, इसको ऊपर कर देते हैं और इस लाइफलाइन का नाम दे दूंगा क्लासिफायर का ब्राउजर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें इस क्लासिफायर की स्टेट्स डालूंगा। स्टेट डेफिनेशन फॉर एग्जांपल आइडल है, प्रोसेसिंग है और वेटिंग है। मैं आइडल डाल देता हूँ सबसे पहले, फिर मैं डालूंगा एक और स्टेट डेफिनेशन दैट इज प्रोसेसिंग। क्या अब ये नजर नहीं आ रही है? आइडल को मैं नीचे कर देता हूँ और आइडल से मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक इवेंट डिफाइन हो गया। अब प्रोसेसिंग नजर आना शुरू हो गया मुझे। और फिर उसके बाद एक और स्टेट है, ओके इसके अंदर एक और स्टेट है आइडल, प्रोसेसिंग एंड वेटिंग। तो एक स्टेट डेफिनेशन और आएगी यहाँ पे, दैट इज वेटिंग। ठीक है, अब ये नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके ऊपर करता हूँ और इसको वेटिंग पे लेके जाऊंगा, डबल क्लिक करके इवेंट डिफाइन किया मैंने और यहाँ पे वेटिंग पे कर दिया। ठीक है, ये मुझे नजर आना शुरू हो गया। तो अब आपने क्विकली क्या करना है कि आप देखें कि यूजर जब आइडल था तो आइडल से जैसे ही उसने URL टाइप किया तो ब्राउजर के ऊपर रिक्वेस्ट जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएं, फाउंड का सिग्नल है और आपने ये सिलेक्ट करना है और इसके फाउंड के सिग्नल के थ्रू ये काम करना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा रिक्वेस्ट तो ये एक फाउंड का सिग्नल आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, इस इवेंट को हम पीछे करेंगे। ओके, एक मिनट, इसको आगे कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिले नजर आएगा। ठीक है, तो डायगोनल लाइन बनानी होती है तो इसके अंदर आपने डिले दिखाना होगा, तो इस तरह से आप डिले दिखा सकते हैं। अब इसके ऊपर आप ये जो फाउंड का सिग्नल है इसके ऊपर आप URL लिख देंगे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि यूजर ने URL टाइप किया है। और फिर आइडल से ये प्रोसेसिंग में चला जाता है और उसके बाद आगे आपने काम करना है और इसको प्रोसेसिंग से फिर वापस आता है नीचे, तो डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा और तोड़ के मैं नीचे ले आता हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा तोड़ के और मैं इसको वापस वेटिंग में ले आऊँगा और फिर वेटिंग से दोबारा से ये नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको दिखाना होगा। और फिर फाइनली इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड करके बड़ा कर दूंगा।
और फाइनली इसके बाद मैं इसको वापस आइडल पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब इससे ऊपर वाला क्लासिफायर जो डीएनएस का है वो डालेंगे। एक लाइफलाइन और ऐड करता हूँ, क्रिएट फुल लाइफलाइन फुल शेप में ऐड करूंगा। अगेन इसको सबसे ऊपर कर देते हैं और लाइफलाइन की जगह में यहाँ पे डीएनएस डाल दूंगा। अब ये डीएनएस रिजॉल्वर है जो कि डोमेन नेम को रिजॉल्व करके देगा। तो जैसे ही ये आइडल से प्रोसेसिंग में जाएगा तो प्रोसेसिंग से ही रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी स्टेट्स डाल देते हैं, स्टेट डेफिनेशन। यहाँ पे दो स्टेट्स हैं, एक आइडल है और एक प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो दो स्टेट्स आ गई हैं इसकी। आइडल को हम वो ये क्या हो गया, ओके आइडल को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा, प्रोसेसिंग ऊपर आ गया। तो डीएनएस जो है वो पहले आइडल में था और उसके बाद जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो ये प्रोसेसिंग में जाएगा। तो मैं अब ये डबल क्लिक करके भी इवेंट डाल सकता हूँ और यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ कि इवेंट अकरेंस क्लिक करेंगे आप और इस लाइन के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे तो ये एक इवेंट अकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, आप डबल क्लिक करके भी इवेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडल से प्रोसेसिंग में आ गया, तो जैसे ही आपने उसकी स्टेट चेंज की है तो प्रोसेसिंग आपको विजिबल हो गया, अदरवाइज ये आपको विजिबल दिखाएगा नहीं इक्लिप्स। ठीक है, तो जब तक आप इसको ड्रैग करके स्टेट चेंज नहीं करेंगे तो वो क्लासिफायर की स्टेट को आपको विजिबल नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये इसका रूल है। तो अब मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, प्रोसेसिंग से रिजॉल्व में जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये कि इसका थोड़ा सा मुझे लेटेंसी और दिखानी होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे और ड्रैग करूंगा, तो थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा और आगे लेके जाएगा। इसको थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा, ये ज्यादा हो जाएगा नहीं इसको। ओके, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है और इसको थोड़ा सा हम पीछे करके देखते हैं अगर पॉसिबल है इसको करना। तो इसी को आगे कर देते हैं। सॉरी, इसको वापस कर देते हैं हम अनडू करके जैसे पहले था। ठीक है, तो ये काफी है, थोड़ा सा लेटेंसी दिखाने के लिए आपने डायगोनल बनाना होगा। अच्छा, अब मैं ये क्या करूंगा कि एक और फाउंड सिग्नल डालूंगा। ठीक है, और ये जाएगा प्रोसेसिंग, जो ब्राउजर की प्रोसेसिंग है उसकी रिक्वेस्ट से, बेसिकली जहाँ पे आइडल से प्रोसेसिंग पे जा रहा है डीएनएस के। तो इसको मैं यहाँ से लूंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा रिजॉल्व यूआरएल। ठीक है, तो ये रिजॉल्व यूआरएल हो गया। ये बेसिकली रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर रहा है आपकी, समथिंग लाइक दैट है, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इससे ऊपर आपको और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अभी मैं ये करूँगा कि जब ये रिजॉल्व कर लेगा तो 0 से 400 मिली सेकेंड के बाद ये वापस लेके आएगा इसको, राइट। तो यहाँ पे मैं इसका एक इवेंट डिफाइन करूँगा, इसको वापस नीचे कर देंगे हम, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद ये रिक्वेस्ट वापस भेजेगा, तो अगेन एक फाउंड मैसेज में दूंगा, क्लिक करूँगा और उसको हम यहाँ से करेंगे क्लिक और
वापस इसके ऊपर लेके आएगा ये इसको, ठीक है। और ये बेसिकली डीएनएस से वापस आया आपके पास। अच्छा, इसके अंदर अब यहाँ पे एक ड्यूरेशन कांस्टेंट भी डाला हुआ है 0 से 400 मिली सेकेंड का। वो डालने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ड्यूरेशन कांस्टेंट को क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे। तो अब ये D1 D2 दिखा रहा है। अब D1 को आप रिप्लेस कर देंगे 0 से और यहाँ पे आप 400 मिली सेकेंड लगा दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। और आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे करके आप इसको ऐसे बता दें कि भाई ये ड्यूरेशन कांस्टेंट जो है 0 से 400 मिली सेकेंड तक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो और ये सॉरी, ये जो रिक्वेस्ट है ये थोड़ी सी आउट हो गई, इसको वापस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से वापस मैसेज आएगा HTTP रिक्वेस्ट, उसके बाद जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया ड्यूरेशन कांस्टेंट। इसी तरह मैंने लेक्चर में बताया था एक टाइमिंग कांस्टेंट भी होता है, तो यहाँ पे टाइमिंग कांस्टेंट भी लग रहा है और ड्यूरेशन कांस्टेंट भी लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पे टाइमिंग कांस्टेंट एक लगा है 50 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड, तो ये भी हम लगाएंगे और इसको फिर और ऊपर लेके जाना है अपने चौथे क्लासीफायर में, जो कि वेब सर्वर का क्लासीफायर है। तो पहले हम उसको बना लेते हैं। अगेन में जाके यहाँ पे एक लाइफलाइन और ऐड करूंगा वेब सर्वर की क्लासीफायर की। अगेन इसको मैं क्रिएट लाइफलाइन फुल शेप कर रहा हूँ, ये नीचे ऐड करेगा, हम इसको ऊपर दोबारा मूव करेंगे और लाइफलाइन का नाम मैं यहाँ पे ठीक है वेब सर्वर दे देता हूँ। और अब इसके अंदर मैं 3 स्टेट्स डालूंगा, सेंड रिस्पॉन्स, प्रोसेसिंग एंड वेटिंग। तो वेटिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेटिंग डाल दूंगा, ये वेटिंग की स्टेट है। उसके बाद फिर एक और स्टेट डेफिनेशन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड दैट इज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये अभी नजर नहीं आएगी तो वेटिंग को नीचे कर देता हूँ मैं, प्रोसेसिंग ऊपर चला गया। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, इवेंट डिफाइन होगा, ऊपर ले जाएंगे, प्रोसेसिंग नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए चीज़ों की। ठीक है, तो अच्छा, आप जब डायग्राम को ऊपर नीचे करेंगे तो ये एरोज जो हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप इनको वापस अपनी जगह पे ले आइएगा इस तरीके से। ठीक है, और एक और स्टेट आएगी इसकी, वेटिंग, प्रोसेसिंग एंड सेंडिंग रिस्पॉन्स। एक और स्टेट डेफिनेशन में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये आ गया सेंड रिस्पॉन्स। अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और अगेन फिर इसको ब्रेक करके ऊपर करेंगे तो ये सेंड रिस्पॉन्स भी मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है अच्छा, तो अब आप ये देखें कि 50 मिली सेकेंड के बाद आगे मुझे ये काम करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेटेंसी यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको फिर और आगे कर देंगे हम, राइट, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, इसको और आगे ले जाते हैं, सर्वर का काम बहुत आगे से शुरू होगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो 50 to 200 मिली सेकेंड का टाइमिंग कांस्टेंट डाला हुआ है और जो कि एक रेक्टेंगुलर छोटा सा बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डालना होगा। तो पहले तो मैं इसको जस्ट HTTP रिक्वेस्ट जो है वो बना देता हूँ। तो HTTP रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से बनेगी और इसको और मुझे आगे करना होगा लेटेंसी दिखाने के लिए। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट जब बनेगी तो ये ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे
फाउंड मैसेज को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं HTTP रिक्वेस्ट बना रहा हूँ और इसको यहाँ पे हम दिखा देंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे ताकि पता चले कि ये HTTP रिक्वेस्ट ये है जो जा रही है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स कैसे लगाते हैं। ये रहा टाइमिंग कॉन्स्टेंट, तो आप इसको बेसिकली यहाँ क्लिक करके और इस कॉर्नर पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे T1 T2 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50 से लेकर के ये हो जाएगा 200 मिली सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा इधर मूव कर दें ताकि नजर आए। 50 से 200 मिली सेकेंड टाइमिंग कॉन्स्टेंट है और ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है यहाँ पे जिसमें ये दिखा रहा है आपको। तो थोड़ा सा मैं HTTP रिक्वेस्ट के जो मैसेज है इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा, हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये नजर आए कि जी ठीक है HTTP रिक्वेस्ट जा रही है और टाइमिंग कांस्टेंट का रेक्टेंगुलर बॉक्स भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि इतने टाइम के अंदर ये इसको स्टार्ट करेगा। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा तो ये जब HTTP रिक्वेस्ट बना लेगा उसके बाद ये क्या करेगा, वेब सर्वर को भेजेगा। वेब सर्वर अपनी वेटिंग स्टेट से प्रोसेसिंग स्टेट में जाएगा और प्रोसेसिंग स्टेट से रिस्पांस वापस भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। तो HTTP रिस्पांस को पहले वापस ले आते हैं। तो फाउंड मैसेज पे मैंने क्लिक किया और मैं HTTP रिस्पांस को वापस लेके आ गया फॉर इंस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये